छपरा संसदीय क्षेत्र जी और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र, ये दो क्षेत्र है जो हमारे लोकल में पड़ता है। लोकल में पड़ता है जी वहीं छपरा संसदीय क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि कहते हैं, जनप्रतिनिधि, तब जी। जन तो ठीक है जी लेकिन प्रतिनिधि जो है सो प्रतिनिधि बन करके है, आज तक किसी के दुख सुख में कहीं जाता होता नहीं है। खाली जो है सो वोट का टाइम में वो बेचारा जो है सो अपना घूमता है, घूम करके बोलता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। तो आखिर अगर वो दुख सुख में किसी के शरीक नहीं होते हैं, फिर जनता उनका चुनाव क्यों करती है? तो यही माने विडम्बना है कि जनता चुनाव क्यों करती है। और मैं समझता हूँ कि इस बार अगर उस व्यक्ति को टिकट मिला तो हम नहीं समझते हैं कि भूमिहार समाज के लोग जो है सो उसके साथ में है, कभी भी नहीं रहेगा। ये एकदम गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि भूमिहार समाज उसके साथ में रहेगा ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति, हमारे बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, उनका लड़का हाईकोर्ट का वकील था, भेलोर में जो है सो उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उन्होंने संपर्क किया हमारे छपरा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद साहब से, और बोला कि हमें मदद कीजिए कि हम डेड बॉडी को लेकर के अपने गांव पर आ जाएं। जी उन्होंने यहाँ तक कि कहने के बावजूद भी कोई मदद उन्होंने नहीं की। वहाँ से डेड बॉडी वो बहुत मुश्किल से अपना पर्सनल रिलेशन वगैरह कहीं से जुगाड़ करके वो किसी भी हालत से बाई प्लेन वो व्यक्ति जो है सो लेकर के यहाँ पर आ गया। आने के बाद फिर उसने आग्रह किया, उसी क्षेत्र की बात है, फिर उन्होंने आग्रह किया कि आप कम से कम आकर के हमारे बेटे को एक बार श्रद्धांजलि तो दे दीजिए। जी तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आ रहे हैं। उस गांव के मुखिया जो है वो भी कहे कि आ रहे हैं। 12 बजे रात तक लोगों ने कुर्सी लगा करके वहाँ पर इनका इंतजार किया, लेकिन लास्ट तक वो जब नहीं आए, उसके बाद 12 बजे रात में जो है सो डेड बॉडी श्मशान घाट के लिए गया। तो अगर इस तरह की रवैया, जन तो अपने जगह पर अपना जो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है, जब वोट दे रहा है गलती है नहीं, वैसे प्रतिनिधि को वोट देने की आवश्यकता ही नहीं है जो जन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, प्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब भूमिहार समुदाय के लोग अगर रूढ़ी जी के साथ में नहीं रहेंगे फिर किधर जाएंगे? भूमिहार समाज उसके लिए बहुत सा रास्ता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम भाजपा के साथ ही चलें। भाजपा का, अरे रूढ़ी के जगह पर हम कहते हैं, मान लीजिए कि जातीय बात अगर लीजिएगा तो राजपूत, अगर राजपूत कोई भी अनाड़ी राजपूत को भी अगर खड़ा कराया जाएगा बीजेपी से इनके रूढ़ी के जगह पर जी, तो उसको भूमिहार सपोर्ट करेगा, लेकिन उनको नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि वो प्रतिनिधि के लायक ही नहीं, उनकी मानसिकता सही नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आखिरी तक विरोध करेंगे। और अभी जहाँ तहाँ से हमारे पास मैसेज भी सब लोगों ने देना शुरू कर दिया है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, भूमिहार समाज इनका विरोध करेगा। और उसके लिए बहुत सी कारण लोगों ने जो है सो हमें बताया। देखिए, ये बता रहा है कि अगर राजपूत की बात की जाए, राजपूत समुदाय से अगर रूढ़ी जी के बजाय कोई और आ रहा है तो ये लोग पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार है, पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। परंतु अगर वो रूढ़ी जी रहेंगे तो उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, किसी और के पास ये लोग चले जाएंगे। ये लोग अपना विचार साझा कर रहे हैं। और देखिए, एक मिनट मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, खास करके जातिगत राजनीति पर टिकी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि जातिगत बात करके, जाति के बारे में बात करके, जातिगत वोट करके बिहार का विकास हो पाएगा क्या? बिहार का विकास तो
बाधित अभी भी है और बहुत दिनों से बाधित है। आज़ादी के बाद से बिहार की विकास बाधित है, खाली इसी पॉलिटिक्स में, जातीय पॉलिटिक्स में जो है सो बाधित है। लेकिन इस पर ध्यान कौन देता है? किसको जरूरत है ध्यान दे? उनका जो है सो मलाई चाव रहे हैं। ना कहने का अर्थ देखिए, एक वही तो नहीं, सब लोग जितने जाति के लोग हैं सब लोग अपनी अपनी जाति के लिए होड़ में हैं, और कोई प्रतिनिधि अगर आ जाता है उनकी समुदाय से तो लोग उन्हीं का सिलेक्शन करते हैं, उन्हीं के चुनाव करते हैं। तो कहने का अर्थ भले ही जो राजनीति करने वाला जनप्रतिनिधि जो बनने को तैयार है वो उचित हो या बेउचित, इसका कोई फिक्र नहीं करता है, परंतु जाति के नाम पर टग्गा लगा देता है, जाति के नाम पर मुहर लगा देता है। तो विकास कैसे संभव हो पाएगा? वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि विकास उस तरह से संभव है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है सो बिहार के लिए, खास करके बिहार के लिए, जैसा कि सब किसी का मांग है कि योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि बिहार में कोई योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री के पद के लायक कोई दिख रहा है आपका चेहरा? अभी फिलहाल तो कोई उस तरीके का है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है। ये इतनी बड़ी जनसंख्या में जो है सो कोई ना कोई जरूर निकलेगा। कहने का अर्थ निकलेगा, परंतु अभी तो वर्तमान में कोई योगी जी की तरह चेहरा दिख नहीं रहा है। वो तो नहीं दिख तो रहा। क्या आपको लगता है कि 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा वाला, उसमें परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन नहीं का सवाल ही नहीं पैदा होता, परिवर्तन तो होगा ही है। 24 में परिवर्तन होना है। और ये महागठबंधन वगैरह जो बातें हो रही है, ये सब मटिया मेट में चले जाएंगे। ये हम पूछते हैं कि लालू जी क्या समझते हैं कि 100% यादव जी लोग उन्हीं के साथ में हैं? नहीं है, ये हम जानते हैं। कुछ ना कुछ परसेंटेज यादव जी लोग जो है सो दूसरे के साथ भी हैं। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि ये सब के बावजूद अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारे ही समाज की, भूमियारे समाज की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे ही समाज के लोग माने अपने को क्या उसको कहा जाएगा, गिरवी कहा जाता है ना, कि रख देंगे, वैसा जो है सो पार्टी के साथ में रख करके चलते हैं। अरे भैया, सोच करके कम से कम देखो, आपका ये फर्ज होता है कि देख करके चलिए कि हाँ भाई कौन सा जो है सो प्रतिनिधि यहाँ अच्छा व्यक्ति है जिसको कि हम वोट दें। तो कहीं ना कहीं जातिगत मामला तो दिमाग में बैठा हुआ है ना, जब तक जातिगत मामला दिमाग से निकलेगा नहीं फिर चुनाव सही हो नहीं पाएगा। हम आपसे ही एक बात कहते हैं, यहीं पर दो सांसद हमारे हैं जी, छपरा और महाराजगंज। छपरा और महाराजगंज के सांसद जो हैं उनके विषय में तो कभी कोई किसी प्रकार की जो है सो बातें नहीं आई। लेकिन क्यों वही रूडी के जगह जो है, रूडी जिनका नाम है राजीव प्रताप रूडी जी, उनके बारे में जो है सो हमको इतना ना जो है सो उनके क्षेत्र से आता है लोगों का कि ऐसा हम भी कहते हैं कि भाई वोट तो आपने ही दिया है जी, अब तो हम भाजपा को वोट दिए। अरे भाजपा को वोट दिए तो भाजपा में अगर गधा आ जाएगा तो गधा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो किए हैं लोग ना, लेकिन कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे कैंडिडेट अगर किसी भी वर्ग के आते हैं, इतनी बात मैं अपने तरफ से खुल करके कह रहा हूँ कि राजीव प्रताप रूडी के अलावे कोई भी व्यक्ति अगर भाजपा से आता है, चाहे वो राजपूत वर्ग से हो, बैकवर्ड से हो, अति पिछड़ा हो, किसी प्रकार का आता है, हमारी समाज जो है सो उसको सपोर्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि हम भी कम नहीं हैं, हराने और जिताने के लिए हमारी संख्या बल जो है सो उस क्षेत्र में कम नहीं है। 1,34,000 हम हैं उस क्षेत्र में जी। 1,34,000 में अगर 50% भी वोट पड़ता है तो 60 से 70,000 तो किसी को हरा सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं या किसी को हम जिता सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ही वर्ग के लोगों को क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो आज हम पीछे, हमारी समाज पड़ी हुई है कि पीछे कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। होगा, नहीं होगा तो बात नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं कि नया नया पार्टी सब लोग जो है सो आ रहा है। अब नए पार्टी जब आएंगे तो हो सकता है कि उसमें बहुत सा परिवर्तन आवे। देखिए वो तो परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, वो हमारे समुदाय के जो भी हैं, उनको कोई पार्टी में जगह नहीं मिल रही, ये बात से हम सहमत नहीं है। आपको बता दें कि जदयू में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भूमिहार से आते हैं, और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अखिलेश सिंह जी, वो भी भूमिहार समुदाय से हैं। बीजेपी के विधायक दल के जो नेता हैं विजय कुमार सिन्हा जी, वो भी विधायक भूमिहार समुदाय से। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि प्रत्येक पार्टी में प्रत्येक समुदाय के लोग हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमारे समुदाय के लोग इस पार्टी में नहीं, हमारे समुदाय के लोग इस पार्टी में नहीं है। अब रह गई बात मानसिकता की, तो जिसकी मानसिकता गड़बड़ है उसकी गड़बड़ है, जिसकी सही है सही है। अब सरकार चलाने वाले लोग जितने भी हैं, वे लोग जनता को बेवकूफ बना करके ठगने का काम करते हैं, चाहे इस दल की हो चाहे उस दल की हो। बस यही है, जनता जहां है वहीं रह जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये आपने सही कहा है। ये हमारा भी राय इस पर है। कहने का मतलब ये है कि हर एक जगह मैंने हम तो मान लीजिए कि ब्रह्मर्षि चेतना मंच के अध्यक्ष पूरे प्रमंडल के हैं। सिवान में और गोपालगंज में इस तरीके की परिस्थिति नहीं है जो आज छपरा संसदीय क्षेत्र और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में जी। दोनों क्षेत्र में अगर ये देखा जाए कि संसद अगर हमारी राय ली जाएगी, जिसको कि हम वोट देते हैं जी, हमारे वर्ग के लोग, हमारे जाति के लोग जो है सो वोट देते हैं जी, उसमें सबसे बेटर हम मानते हैं सिकरवाल को। सिकरवाल जी जो है सो अपने अगर कुछ काम हुआ तो राम सलाम तो जरूर होता है उनसे जी, हर एक व्यक्ति को, और हर एक का इज्जत तो जरूर देते हैं जी, जो कि छपरा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं। देखिए बता रहे हैं कि महाराजगंज के जो वर्तमान सांसद हैं जनार्दन सिंह सिकरवाल जी, उनके अंदर मानवता है। वो किसी को कद्र करते जाने के बाद में मन तो सलाम, जो अपने प्रणाम सलाम जो अदाब होता है, जो व्यवहारिक लोकाचार की रीत है, उसके अनुकूल सबसे वार्तालाप करते हैं। परंतु ये नैतिकता छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी में नहीं दिख रहा है। इनके कथन अनुसार ये बता रहे हैं कि इनसे यानी राजीव प्रताप रूढ़ी जी से कहीं बेटर हैं जनार्दन सिंह सिकरवाल जी। और हम आज वर्तमान में परिस्थिति जो चल रहा है उसी पर चर्चा करने का प्रयास किए। और ये मेरे शरीक में जो हैं सो ब्रह्मर्षि चेतना मंच के प्रमंडल अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी हैं, और इनसे इनका विचार लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।